dear students, welcome to Post Star English Medium School for Standard 7 Maths. In last lecture we were dealing with chapter 5 which is powers and exponent. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 की थी. नाउ लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि अब का जो टॉपिक है इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर अस, नेम्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. सबसे पहले एक्सपोनेंट का मतलब हमें पता है कि पावर के बारे में बात कर रहे हैं, और पावर के बारे में जो भी जितने भी सारे रूल हैं वो सारे रूल हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे. द फर्स्ट वन, multiply with same base. This rule is like this: a power m multiply a power n is equal to a power m plus n. मतलब कि a power m और a power n मतलब कि बेस सेम है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का एडिशन होता है. तो चलिए इसी रूल को हम वेरीफाई करते हैं बाय टेकिंग अ सर्टेन एग्जांपल. What I am going to do, I am going to take this 3 power 2 multiply with 3 power 4. Okay, हमें पता है according to the rule 2 plus 4 6 हो जाएगा. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 plus 4 3 power 6 हमारा आंसर आना चाहिए. चलिए देखते हैं. Now 3 power 2 can be written as 3 into 3, where 3 power 4 can be written as 1 2 3 4. 4 times we are supposed to write it. See total how many times it is there? Yes, it is 6 times. So that is 6 power, which is 3 power 2 plus 4. So this particular rule is applies. It means a power n multiply a power n is equal to a power m plus n. Now the same thing we are going to apply. Instead of multiplying, we are going to apply on the division. Division with सेम बेस. सेम बेस वाले नंबर से हमें डिवीजन करना है. देखते हैं क्या होता है. नाउ दिस विल बी लाइक a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n. यहां पे एक चीज हम याद रखेंगे, यहां पे जो आंसर आएगा यहां पे मल्टीप्लाई तो प्लस, डिवीजन है तो माइनस होता है. एक रूल रखेंगे ये पे, दिस पावर m मस्ट बी ग्रेटर देन n. द पावर m मस्ट बी ग्रेटर देन n. चलिए एग्जांपल लेते हैं. लेट मी जनरेट वन एग्जांपल. सिम आई एम गोना टेक 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2. अब हमें पता है डिवाइड है तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ अपॉन, राइट. ये क्या होगा 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2 होगा. मतलब कि 3 पावर 3 into 3 into 3 5 टाइम्स अपॉन 3 into 3. ये 3 कट, 3 टाइम्स 3 बचा, which is same as 3 power 5 minus 2. देखो माइनस की साइन आ रही है. ओके, नेक्स्ट देन आफ्टर पावर्स पावर, पावर ऑफ पावर. ओके, सो दिस इज द सेकंड रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल. पावर ऑफ पावर, दिस रूल इज लाइक a पावर m, उसका पावर है which can be written as a power mn. Now over here there will be the multiplication of the power. We'll take a certain example for that to understand this topic. Example. Now we are taking 3 power 2 the whole power 3. अब according to the rule there must be 2 3s are, which must be 6. So देखो यहाँ पे क्या होगा 3 into 3 और उसका पावर 3. अब this particular term 3 3s are हमें 3 बार लिखना होगा मल्टीप्लिकेशन में. 3 3 3 3 3 3, which is going to be 3 power 6. हालांकि ये क्या हुआ 3 पावर 2 into 3, पावर का सिर्फ मल्टीप्लाई ही हुआ. यहाँ पे mn लिखा है, इट मींस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर. नाउ इन दिस वन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई विद सेम बेस था, अब इसी तरह हम मल्टीप्लाइंग विद द सेम पावर लिखेंगे. So multiplying with the same power, that is a power m multiply b power n. Base अलग अलग हो सकते हैं, so that can be written as a multiply b whole power m.
छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 पावर 2 और 5 पावर 2। हालांकि ये क्या होगा 3 into 3 5 into 5 which can be written as 3 into 5 into 3 into 5। देखो 3 5 की पेयर दो बार आ रही है which is 3 multiply 5 whole power 2। सी पावर जो है वो कॉमन हो गए। उसी तरह सेम थिंग dividing with same power। Now I'm not gonna give you the example for this one, the simply अगर दोनों में पावर सेम है तो उसको हम कंबाइंड पावर में लिख सकते हैं, जैसे कि इफ यू आर हैविंग a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m, मतलब कि ये क्या होगा a पावर m अपॉन b पावर m, तो उसका हम लिख सकते हैं a अपॉन b होल पावर m। दिस वाज द थिंग। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों को कंबाइन कर दिया, इसमें भी डिवीजन में दोनों को कंबाइन कर दिया। एंड द लास्ट वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल, मेनी ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग इट, दैट इज जीरो पावर। अगर कोई भी नंबर में a लेता हूं, a का जीरो पावर हर बार 1 हो। अब इसकी अगर आपको प्रूफ चाहिए, हियर कुड बी द प्रूफ ऑफ इट। Now I'll take 3 power 3 divided by 3 power 3. अब we know it very well, 3 power 3 according to this rule power का subtraction होता है, so that is 3 power 3 minus 3, so that is 3 power 0. And according to the another rule of division, if two numbers are same, the answer must be 1. देखो इसका आंसर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। It means this 3 power 0 and 1 must be equal. It is only possible only when a power 0 is 1. ये इसी का एक एग्जांपल है। हालांकि हमें जैसे हमें जीरो पावर दिखे, हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी जगह पे हमें 1 लिख लेना है। हाँ, यहाँ पे a हम जीरो नहीं यूज करेंगे, नॉन जीरो कोई भी नंबर का जीरो पावर अगर हम लेंगे तो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू गेट 1 एज द आंसर। सो दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ डायरेक्टली वी आर जंपिंग ऑन द एक्सरसाइज 5.2। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। It is says that 5 power to multiply 5 power sum। अभी हमने एक रूल देखा था कि अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। So 5 power 2 plus 7, so that is 5 power 9। Similarly 19 3 plus 7, so that is 19 power 10। यहाँ पे बेस सेम है which is 1/4, पावर का एडिशन हो जाएगा 5 plus 10, so that is 1/4 which is going to be 15। Similarly यहाँ पे minus y है, 4 और 3 का एडिशन, so that is minus y power 7। Now there is a division, so whenever the division is there we know that we have to subtract the number। So what we'll do, 7 power 7 minus 4, so that is 7 power 3। 101 यहाँ पे subtraction 8 minus 6, so 101 power 2। सी ओवर हियर यहाँ पे नंबर नहीं है हमारे पास, सिंपल डिवीजन है, तो b और c, यहाँ पे a as it is, simply b minus c will be there। और यहाँ पे कुछ आगे होगा नहीं because b and c are just two numbers, arbitrary numbers only, we'll keep it as it is। यहाँ पे सिंपल -17 4 minus 3, so -17 power 1 which is -17 only। किसी का 1 पावर तो सेम नंबर ही होता है। Few more questions are there in this one which you are supposed to do it by yourself as a homework। Keep in mind, just apply the rule, definitely you are going to get the answer। Okay, moving on the second one, simplify and write the in exponent form, मतलब के power form में चाहिए। Now we know the rule, power gets multiplied, तो यहाँ पे 2 और 3 का multiplication हो जाएगा 9 power 2 3 का, so that is 9 power 6। यहाँ पे power का multiply हो जाएगा 1/2 whole power 2 6 का, so that is 1/2 12। यहाँ पे 3 और 5 का multiply -3/7 and the power will be 3 5 15। You know it very well, so directly ये आंसर हो जाएगा। Few more questions are there, B, C, D, E, which you are supposed to do it by yourself as a homework। Just apply the rule, power gets multiplied। Base में कुछ change नहीं करना है, power का सिर्फ multiply करना है। Power form, for that reason only it is given in the form of exponent form। Moving with the next question, A, B, C and D are non-zero whole numbers, मतलब के कोई natural numbers है। Simplify the following,
there are few questions, few more are there which you are supposed to do it by yourself. In this one, same rule we have applied, वही rule apply करना है. A power b power 2, so 2b हो जाएगा, क्योंकि a power b into 2, उसको हम b2 भी लिख सकते हैं. Generally we like number first and then after variable. जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है तो नंबर को हम पहले प्रेफरेंस देंगे और उसके बाद कोई भी वेरिएबल को प्रेफरेंस देंगे. सो इट विल बी 2b. सिमिलरली c और 3 का मल्टीप्लिकेशन which is going to be b power 3c. now over here ad is there, यहाँ पे कोई भी प्रेफरेंस की जरूरत नहीं है. if you want to write in alphabetical order you can write ad, otherwise you can write da as well, कुछ दिक्कत नहीं है. c power ad, यहाँ पे a power 3c, यहाँ पे b power 8d, यहाँ पे b power 4c. So similar manner there are a few more questions which you are supposed to do it by yourself as a homework. Now we are moving on the next question. Simplify using the laws of exponent. Simplify it means we just need to convert them in a power form. See, power are same, multiply. So we can say that it will be simply 2 3 and whole power 3, which is 6 power 3. Same power. So 9 5 and power 4, 45 power 4, same power, 105 and the power is a, so it is 500 power a, same power, so it is like 2 upon 7 and whole power 5. We know it very well, simply division will be there. In this one, same power, 15 into 50 whole power a, 15 5 are 75, 750 power a. Remaining few are there which you are supposed to as usual do it by yourself as a homework. Next, using law of exponent, simplify and express in the exponential form. Power के फॉर्म में देखा है. देखो अब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम आ रहा है, so please take care. 2 power 6 into 2 power 3 into 2 power 2. सबसे पहले इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो 2 power 6 plus 3 into 2 power 2 is that, so that is 2 power 6 plus 3. और यहाँ पे भी है तो प्लस पावर 2, सो दैट इज 6 प्लस 3, 9 प्लस 2, 2 पावर 11 डायरेक्ट आंसर हो जाए. सेम थिंग वी कैन अप्लाई ओवर हियर. व्हाटएवर द मल्टीप्लिकेशन, जितनी भी मल्टीप्लाई है सभी को एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. x पावर 4 प्लस 5 प्लस 6, दिस इज 6, सो इट इज गोइंग टू बी x पावर 15. सी इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. व्हेनेवर अ मल्टीप्लिकेशन इज देयर सभी का हम एक साथ एडिशन कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है. दिस 3 पावर 2 3, 3 पावर 2 into 3 into 3 स्क्वायर, सो 3 पावर 6 into 3 स्क्वायर. यहाँ पे पावर का एडिशन 3 पावर 6 plus 2, सो दैट इज 3 पावर 8. यहाँ पे चीज का डिवीजन है, सो 8 पावर 5 3 डिवाइड बाय 8 पावर 8, 8 पावर 15 डिवाइड बाय 8 पावर 8, सो दैट इज 8 पावर 15 minus 8. So 8 power 7 will be there. Next one we are having a square and so 2 4 multiply. यहाँ पे बेस सेम है तो पावर का मल्टीप्लाई 4 and 2, so 4 plus 2. So this is a power 8 multiply x power, it is going to be 6. So that's it. यहाँ पे और कुछ आगे हम नहीं कर सकते हैं. Okay, so remaining are there which you are supposed to do it by yourself as a homework. Next, simplify the following and express in each in the exponent form. So यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को फैक्टराइज कर देंगे. 5 स्क्वायर 25 भी 5 स्क्वायर होगा, 3 क्यूब 15 होगा, 5 3 और ये जो 9 है वो होगा 3 स्क्वायर. थोड़ा मर्ज कर देंगे, 5 स्क्वायर वो हो जाएगा 5 पावर 4, पावर का एडिशन into 3 cube upon 5 multiply by 3 cube. ये मर्ज हो जाएगा तो 3 cube कट. यहाँ पे 5 पावर 4 डिवाइड बाय 5 पावर 1 होगा, तो हालांकि ये 5 पावर 3 डायरेक्ट हो जाएगा. कैसे कि पावर का सब्ट्रैक्शन होता है डिवीजन में. नेक्स्ट वन 27 पावर 4 डिवाइड बाय 3 पावर 5 है. फर्स्ट व्हाट विल डू इज 27 को हम कन्वर्ट करेंगे 3 के पावर में ताकि थोड़ा आसान हो जाए. ये जो होगा 3 पावर 3 होगा, 3 पावर 3 होल पावर 4 डिवाइड बाय 3 पावर 5. So that is going to be 3 4s are going to be 12. So 3 power 12 divided by 3 power 5. So that is 3 power 12 minus 5. So that is 3 power 7.
So this is how few more questions are there which you are supposed to do it by yourself as a homework. So that's it. Have a good day to you all.